हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं केंद्र सरकार में मंत्री प्रतिमा भौमिक जी। आप त्रिपुरा बीजेपी की अगर बात कहें तो आप उन गिने चुने ओल्ड टाइमर नेताओं में हैं जो बहुत दिनों से बीजेपी कर रहे हैं, और इस बार चुनाव में आपने धनपुर सीट जीती है। धनपुर एक ऐसा सीट है जो कि लेफ्ट फ्रंट का गढ़ था, 70s से कभी लेफ्ट फ्रंट हारा नहीं है वहाँ पे। तो ये जो सीट जीता है आपने, आपकी पहला रिएक्शन, बहुत मेहनत किया है आपने उस सीट जीतने के लिए। मोदी जी का लीडरशिप ने लोगों ने भरोसा किया। त्रिपुरा में 2018 में जो धनपुर को जीत नहीं पाए, 2023 में लोगों ने वो भूल को सुधार दिया और डेवलपमेंट को वोट डाला। डेवलपमेंट के लिए वोट किया है। ये जो इस बार जो आंकड़ा आया है बीजेपी के लिए, आप लोगों के लिए, और आपकी जो सहयोगी पार्टी ने भी एक सीट जीता है, ये चुनाव पिछले चुनाव से कितना कठिन था आप लोगों के लिए, या फिर कितना डिफरेंट था? क्योंकि कांग्रेस और लेफ्ट का जो अलायंस था, फिर त्रिपुरा मौथा पार्टी भी आप लोगों से, जो ट्राइबल वोट जो आप लोगों ने पिछले बार 18 में जीता था, वो आपसे खिसकती हुई दिख रही है। 2018 का चुनाव खुला था, उसमें कोई हमारा एंटी इनकम्बेंसी हो, कोई कुछ नहीं था। सब लोग अपने अपने मतलब आनंद से सब लोग जुड़े थे। लेकिन इस बार का चुनाव हम लोगों के लिए रिपोर्ट कार्ड का चुनाव था, और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हर साल रिपोर्ट कार्ड लोगों के पास हम देते हैं, और हमारा जो गुड गवर्नेंस है उसके ऊपर एक चुनाव था। और सरकार ने जो काम किया है, मोदी जी का डबल इंजन का सरकार है, जो काम किया है त्रिपुरा में पिछले 5 सालों में, तो उस साल का रिपोर्ट कार्ड को 5 साल का रिपोर्ट कार्ड लेके मैं जनता के पास गए हैं। जनता माननीय प्रधानमंत्री जी का काम को स्वीकृत किया। इस बार भी आप ये कह रहे हैं कि जो केंद्र सरकार की स्कीम्स है, प्रधानमंत्री की जो छवि है लोगों के सामने, उसको लेके आप लोग कैंपेन में गए। अगर बीजेपी की बात कहें तो हमने देखा कि 2018 में जब आपकी सरकार आई, इसके बाद पार्टी के अंदर थोड़ी अनबन थी, चीफ मिनिस्टर को बदलना पड़ा, कुछ एमएलएस छोड़ के चले गए। तो आप एक सीनियर वरिष्ठ नेता हैं त्रिपुरा से, इस बार आगे की रोड मैप क्या रहेगी पार्टी की? देखिए, 2018 में सरकार, बहुत सारे पार्टियों से लोग आए, सरकार बने हैं, तो कोई अनबन नहीं है। जो जो अपना अच्छा नहीं लगते वो लोग निकल अपने आप चले गए हैं, और आगे चल के और भी अच्छी तरीके से कैसे उसको मतलब बीजेपी सरकार इस 5 साल अच्छे से काम करके हमारा संगठन को और भी मजबूत करना। डेवलपमेंट का तो काम तो चलते रहेगा, उसके साथ साथ हमारा संगठन को और भी हम लोग मजबूत करेंगे। आप ग्रास रूट से बीजेपी में काम करते रहे, आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने, पहले केंद्रीय मंत्री बने, पार्टी ने बहुत सारे रोल दिया है आपको। अब कुछ बीजेपी सपोर्टर्स से हम जब बात करते हैं तो वो कहते हैं कि प्रतिमा दीदी को और भी बड़ा रोल देने चाहिए। क्या आप बड़ा रोल के लिए तैयार हैं? सेंट्रल मिनिस्टर तो बहुत बड़ा रोल है। त्रिपुरा के इतिहास में पहली बार किसी को सेंट्रल मिनिस्टर दिया है, बहुत बड़ा रोल है। और आपके सामने जो बात कर रही हूँ ना, वो माननीय प्रधानमंत्री जी का और मोदी जी का दिन है। नहीं तो हम जैसा कार्यकर्ता कहाँ गांव के किसान परिवार का यहाँ तक आया है, वो पार्टी ने दिया है सब कुछ मुझे। आपके सामने जो बोलने का लायक बनाया, पार्टी ने बनाया। पार्टी के लिए काम करते हैं, पार्टी ने आपको बनाया है। तो अगर पार्टी नया कोई रोल देते हैं तो उस रोल के लिए तैयार हैं? नहीं, पार्टी जो आदेश करेगा उसको, पार्टी के लिए, पार्टी का कार्यकर्ता हूँ मैं कार्यकर्ता हूँ पहले, उसके बाद सब कुछ। तो पार्टी जो बात करेगा, जो निर्णय देगा, वही करेंगे। और एक आखिरी सवाल, ये हमने जो देखा इस बार कुछ सीटों का घाटा हुआ है बीजेपी को पिछली बार चुनाव के परिणाम से। आपकी जो वोट शेयर है वो भी थोड़ी घटी है, इसको लेके आप लोग चिंतित हैं? कुछ इसमें आप लोग इस विषय को लेके आगे कुछ रिव्यू करेंगे? नहीं, आगे चल के पूरा रिव्यू होगा, चर्चा हुआ। मगर ये घाटा क्यों हुआ? देखिए, चर्चा करके उसको हम निकालेंगे कि क्यों हुआ है, उसको सुधारेंगे हम लोग। तो ये है केंद्रीय मंत्री प्रतिमा भौमिक, जिन्होंने धनपुर सीट, जो कि वामपंथियों का गढ़ माना जाता है त्रिपुरा में, वो सीट जीता है। और ये सीट आगे चल के इस सीट से 4 बार के मुख्यमंत्री मानिक सरकार चुन के गए हैं असेंबली में। इस बार प्रतिमा भौमिक जा रहे हैं, और आगे चल के हमें ये देखना पड़ेगा कि प्रतिमा भौमिक जी, ये जो नई सरकार है, ये जो बीजेपी की नई सरकार आएगी, उसमें उनका क्या रोल रहेगा। अगरतला से नकुल राभा के साथ रत्नदीप चौधरी, एनडीटीवी इंडिया।